घर वाले हमेशा बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर ही बताते हैं। कोई भी बात बताते हैं तो बच्चों का भविष्य उसमें छुपा होता है। लेकिन बच्चे माँ बाप की जब नहीं मानते हैं और अपनी अपनी चला बैठते हैं तो फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है उनकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि इतना अनुभव तो उनको होता नहीं है जो ज़िंदगी को जी जाएं। माँ बाप जब कहते हैं सही रास्ते पर चलने के लिए तो उसको वह मानते नहीं हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है वह गलत रास्ते पर जाते हैं और गलत रास्ते में चलने की जो औकात होती है वो उनकी होती नहीं है और फिर अंत में उनका भांडा फूटता है, उनकी जानें चली जाती हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दूसरी जाति के लड़के से एक लड़की ने प्यार किया और फिर उसके साथ फरार हो गई, शादी भी की और भाई ने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया था और फिर उसके बाद होता है मौत का नंगा नाच। यहाँ पर 2 लोगों की चली जाती है जान। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं स्वदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा के अहेला गांव की है। अहेला गांव के अंदर घनश्याम सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है और घनश्याम सिंह के घर में उसके माँ बाप और उसकी एक बहन है, छोटी बहन, जिसका नाम है पिंकी ठाकुर। तो यह आराम से यहाँ पर रह रहे होते हैं। पिंकी जो लड़की होती है, उसकी बहन होती है, वह थोड़ी सी हंसमुख स्वभाव की है। अब उसकी मुलाकात गांव के एक लड़के से हो जाती है जो कि दूसरी जाति का रहने वाला था। उससे उसको प्यार हो जाता है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग अब आगे परवान चढ़ने लगता है, दोनों एक साथ घूमने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, घर वालों को यहाँ पर पता चल जाता है और जब घर वालों को पता चल जाता है तो घर वाले अपनी बेटी से मना करते हैं कि तू ऐसा मत कर, वह दूसरी जाति का लड़का है, तू उससे दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़की को प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था, उसको तो उसी के साथ अपने मौज मस्ती के दिन काटने थे। वह घर वालों की एक भी बात नहीं मानती है और उस लड़के के साथ वह घर से फरार हो जाती है। पहले तो जिद पर अड़ी रहती है और उसके बाद वह लड़के को लेकर के भाग जाती है। दोनों ही दूर जा करके शादी कर लेते हैं। और दोस्तों, अब जो भाई घनश्याम सिंह होता है, लड़की का भाई, उसको बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसके यार दोस्त भी उसे ताने मारने लगते हैं कि तुमने अपनी बहन को क्या सिखाया है जो तुम्हारी इज्जत नीलाम करके भाग गई एक नीच जात के लड़के के साथ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर घनश्याम जो होता है उसको बड़ा ही गुस्सा आता है। वह उस लड़के यानी कि अपनी बहन के आशिक के घर पहुँचता है और उस आशिक के पिता से जाकर पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। आशिक का पिता कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। तो घनश्याम उस पिता को ही मार डालता है। वहाँ से मारने के बाद वह वापस आ जाता है, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ लेती है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसको यहाँ पर कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अब बहन आराम से मौज मस्ती कर रही है आशिक के साथ। भाई घनश्याम ने उसके आशिक के पिता को मार डाला और खुद अब जेल में है, उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। घनश्याम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दोस्तों, घनश्याम जेल में चला जाता है और पिंकी अब अपने आशिक के साथ घूमती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, यानी कि तकरीबन 5-6 साल के बाद, वह वापस आ जाती है। वापस आकर के माँ बाप से माफ़ी मांगने लगती है तो पिंकी के घर वाले उसको माफ़ कर देते हैं और पिंकी को अपने घर में ही रखने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रह लो। पिंकी का जो घरवाला बनता है यानी कि उसका आशिक, वह फरीदाबाद में नौकरी करने लगता है और पिंकी आराम से अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और घरवाले जो माँ बाप होते हैं, उनका बेटा घनश्याम जेल के अंदर था, उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा था। तो माँ बाप का जो दिल होता है बड़ा ही कोमल होता है, वह अपने बेटे घनश्याम से मिलने उसके पास जेल में चले जाया करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, घनश्याम उनके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि माँ बापू मुझसे गलती हो गई, अब मुझे किसी भी तरह से यहाँ से जमानत करके निकलवाओ, केस चलता रहेगा, मेरा इस जेल के अंदर दम घुटता है। माँ बाप उसकी बातों में आ जाते हैं और फिर उसके लिए जमानत का इंतज़ाम करते हैं और जमानत होने के बाद घनश्याम अब जेल से बाहर आ जाता है, रिहा हो जाता है। घनश्याम घर आता है और अपनी बहन से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम मैं जोश में था। दोस्तों, यहाँ पर वह अपनी बहन से माफ़ी मांगने के बाद अपने घर में रहने लगता है। और अब एक दिन क्या होता है, 13 दिसंबर 2022 को वह अपनी बहन को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और घुमाने के लिए सुबह ले जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वापस दोनों बहन भाई घर नहीं आते हैं। तो माँ बाप को बड़ी चिंता होती है। माँ बाप घर वाले
थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं अपने बच्चों की गुमशुदगी का। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के धौलपुर में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, उसको किसी ने गोली मारी थी और उस लाश को कुत्ते बिल्ली खा रहे थे, नोच रहे थे, घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। किसी राहगीर ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। अब यहाँ पर उस लाश का फ़ोटो खींच करके पुलिस उस माँ बाप को दिखाती है तो माँ बाप लाश का फ़ोटो देख कर रोने लगते हैं, कहते हैं साहब यह तो हमारी बेटी है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, माँ बाप वहाँ जाकर रोने लगते हैं और पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है। माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा घनश्याम ने जाने कहाँ गया, वह इसको घुमाने के लिए ले गया था। तो पुलिस अब घनश्याम को ढूंढने लगती है। घनश्याम पुलिस को कहीं भी नहीं मिलता है, पूरा तलाश किया जाता है और अब खबरी लगा देती है पुलिस और खबरियों से पुलिस को पता लग जाता है कि घनश्याम मेरठ के अंदर छुपा हुआ है और घनश्याम को पुलिस वहाँ पर धर दबोचती है और फिर उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो घनश्याम अब सारी घटना बताता है। घनश्याम बताता है कि मेरा सारा करियर ख़राब हो गया और वो भी मेरी बहन के कारण। मैंने कसम खा ली थी जेल के अंदर ही कि मैं अपनी बहन को मौत के घाट उतार कर ही दम लूँगा। जब तक मेरी बहन नहीं मरेगी और उसका आशिक नहीं मरेगा तब तक मैं छानी नहीं टेकूँगा। तो मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिल करके अपनी बहन को घुमाने के लिए ले गया और फिर राजस्थान के धौलपुर में सुनसान जगह पर ले जा कर के उसको गोली मार दी और वहीं जंगलों में फेंक कर आ गया। और अब मैं उसके आशिक जो फरीदाबाद में नौकरी करता है उसको भी मारने के लिए जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे पकड़ लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, जो उस बहन का आशिक था, पति बन चुका था, उसकी जान बच गई। अगर पुलिस उसे टाइम पर नहीं पकड़ती तो उसकी भी जान जा सकती थी। तो यहाँ पर घनश्याम और उसके 2 दोस्तों को पकड़ करके उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है और घनश्याम को तो उम्र कैद पहले भी थी और भी उसके खिलाफ कागज़ पेश किए जाते हैं, उसको जेल हो जाती है। दोस्तों इस तरह से जब लड़कियाँ अपने घर परिवार के विरुद्ध चलती हैं तो घर के अंदर कोई ना कोई इंसान ऐसा हो जाता है जो उसके जीवन को तबाह कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर घनश्याम ने किया। यह बात भी गलत है, घनश्याम ने जो किया यह सही नहीं था, हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन लड़की ने भी सही नहीं किया था, घर वालों की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला करके घर से भागी भागी घूम रही थी और फिर वापस घर में ही आ गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर घनश्याम ने भी सही नहीं किया, दोनों ही तरफ से किसी ने भी सही नहीं किया, दोनों ने ही गलत किया था। तो समाज के अंदर ऐसी चीज़ों की प्रवृत्ति को बंद ही कर देना चाहिए। जो लड़कियां लड़कों को लेकर भागती हैं तो इनको थोड़ा सा इनके ऊपर कंट्रोल ही कर देना चाहिए, कोई कानून बना देना चाहिए सरकार को। क्योंकि दोस्तों माँ बाप की मर्ज़ी से अगर कोई बच्चा शादी करता है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वहाँ पर झगड़े नहीं होंगे, खूब झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उस रिश्ते में पूरे परिवार का सहयोग होता है। और जब कोई लड़की किसी लड़के को लेकर भागती है और लड़की को दुख निकल आता है तो कोई भी ना परिवार वाला साथ देता है, ना ही कोई अड़ोसी पड़ोसी, ना ही कोई रिश्तेदार साथ देता है। और फिर अंत के दर्जे या तो वह लड़की तलाक लेकर बैठती है या फिर वह अपनी जान गंवा बैठती है। तो ऐसी हिंसात्मक घटनाओं को रोकना है तो लड़कियों को समझाएं, थोड़ा सा उनसे प्यार से बात करें, लड़कों को समझाएं कि भागकर शादी करने से कुछ नहीं होता है, सबकी सहमति में ही इंसान की सहमति होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।